ठीक है, देखिए ओके जब भी मार्केट इम्पल्सिव वेव टू करेक्टिव वेव, करेक्टिव वेव टू, अब पुल बैक एरिया टूटा, पुल बैक एरिया, ये एरिया टू, पुल बैक एरिया था, पुल बैक एरिया तोड़ने वाली कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग होगी अच्छी मार्केट में। गंदी मार्केट में तो जब आपको छोटी छोटी कैंडल्स दिख जाए, यार बहुत ज्यादा छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं या बहुत बड़ी मारूबोजूज कैंडल्स बन रही हैं, ट्रेड मत करना, प्रैक्टिस भी मत करना यार। मैंने भी देखा प्रैक्टिस में भी इतने गंदे लॉसेस होते हैं कि एक तो कंफर्मेशन नहीं मिलती आसानी से बड़ी बड़ी देर तक, जब मिलती है तब भी लॉस होता है तो दुख जी होता है। इससे अच्छा ट्रेड, बिल्कुल। हमेशा बेंजर सर का ये कहना है, ट्रेड मत करो, करो तो अच्छी मार्केट में करो, ज्यादा अपने आप को प्रो समझने की कोशिश मत करो, ओवर स्मार्टनेस मरवा देगी इस मार्केट में। जी ठीक है, अब मार्केट देखिए इस तरीके से मूव होगी। ठीक है, जब भी पुल बैक एरिया टूटेगा, पुल बैक एरिया टूटेगा, ब्रेकआउट करने वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, जब इम्पल्सिव, जी जब इम्पल्सिव वेव एक पुल बैक एरिया, ये पुल बैक एरिया, प्रीवियस पुल बैक एरिया क्या होता है आपको बताया था, जैसे करेक्टिव वेव की स्टार्टिंग हुई है, जहाँ से जी करेक्टिव वेव की स्टार्टिंग हुई है, ये सारे पुल बैक एरिया है, इसे भी बोलते हैं बट मैं इसे भी बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने काफी टाइम जी देखा है कई प्रो वीडियोस में, वो भी इनको भी प्रो, वो भी इनको पुल बैक एरिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ब्रेकआउट करने वाली कैंडल जब आएगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ओके मान लीजिए ये हायर हाई था, ये हायर लो, अब इम्पल्स टू करेक्ट जब होगी, अब यहाँ पे हम कॉल जब मिली कंफर्मेशन, फिर कॉल, फिर कंफर्मेशन कॉल, फिर कंफर्मेशन कॉल, फिर मतलब श्रिंकनेस दिखी, आपने देखा यहाँ पे कोई लेवल है, हम रुक गए, हमने वेट किया, वहां पे एक चीज फॉर्म होती है जिस वजह से हमें ये पता चल जाता है कि अब इम्पल्सिव टू मार्केट यू टर्न लेने वाली है। ठीक है, ठीक मार्केट यू टर्न लेने वाली है, हम अब उसके बाद कॉल के साथ जाना छोड़ देंगे, अब हमने सेलर्स के साथ जाना, अब हमने करेक्टिव वेव के साथ जाना। करेक्टिव वेव कहां तक जाएगी, ठीक मैंने आपको बोला था जब भी एक इम्पल्सिव वेव किसी स्ट्रॉन्ग एसएनआर का ब्रेकआउट करेगा, वो मार्केट को उसको रीटेस्ट करने जाएगी। अब हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट करने वाली कैंडल एसएनआर हो, और सेकंड में यहाँ पे एक लेवल हो, यहाँ पर भी बायर ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का बनाओ, आप सोचो यार ये रेजिस्टेंस था प्रीवियसली और मार्केट तो इसको रिटेस्ट करने जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी एक लेवल है, आपको लेवल को एक फाइंड आउट करने की आदत बनानी पड़ेगी अच्छे से, कि नियरेस्ट भी मुझे अगर कहीं से रिजेक्शन, सेलर्स में लोअर रिजेक्शन मिल रही है, तो क्या यहाँ पर भी कोई एसएनआर है। एसएनआर को हमेशा ब्रेकआउट करने वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, ठीक लेकिन अभी अभी हम जो नॉर्मली हमें दिखती जी है, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट करने वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, अब इम्पल्सिव टू करेक्ट और करेक्टिव टू इम्पल्स, अब जैसे ही मार्केट पुल बैक एरिया पे पहुंचे, एसएनआर पे पहुंचेगी, अब दोबारा यहाँ से वो टेबल फॉर्म होगा, टेबल यहाँ पर और यहाँ पर जो बनेगा दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों ही सेम रहेगा। अब फिर जब पुल बैक एरिया टूटेगा, फिर वो एक एसएनआर लेवल रेजिस्टेंस एरिया तक पहुंचेगी, फिर वो टेबल फॉर्म होगा, फिर जब करेक्टिव वेव को वो टच कर दे, करेक्टिव वेव किसी एसएनआर को टच कर देगा, वो टेबल फॉर्म हुआ तो ठीक, अगर उस टेबल फॉर्म होने में हमें दिक्कत दिखती है, ठीक है, इसका मतलब हो सकता है वो लेवल तोड़ के फिर मार्केट, अब इम्पल्सिव वेव भी हो गई, करेक्टिव वेव भी हो गई। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ना, ठीक है तो हमें वो जी टेबल पे ध्यान देना। ठीक है, ठीक तो मैं ठीक, देखिए मैं कुछ सिनेरियोस बनाऊंगा जिससे आपको जी इम्पल्सिव बना रहा हूं, मैं पहले साथ के साथ बताता जाऊंगा। ठीक मैंने आपको एक बार सेशन दिया था, याद है, हाई हाई लोज कैसे चलते हैं। जब कैंडल ओपन होगी, जी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करेगी, नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, वही कैंडल फिर इसको रीटच करने आएगी। याद है, शायद मैंने ठीक एक बार दिया था ऐसे, इसको रीटच करके फिर एक बुलिश। हाँ जी एक बार दिया था लेकिन
हाँ भूल जी, गए एक बार दिया था आपने पहले। लेकिन भूल गए, भूल कोई गया। बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक मोमेंटम चल रहा है, बायर्स का मोमेंटम चल रहा है, ओके। बायर्स का मोमेंटम, फिर बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेकिन अचानक यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आ जाती ठीक। है, एक रिट्रेसमेंट आ जाती है। अगर मार्केट को अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो कॉमन सी बात है, ये जो बायर की लास्ट कैंडल है वो या तो यहाँ से फर्स्ट डेंजर जोन से, क्योंकि लास्ट बायर एंट्री पॉइंट गया है, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, या तो बायर यहाँ से या बायर मिड से आ गए और उसको इंगल्फ कर लिया, तो ये हमारे लिए और अच्छी अच्छा। बात है कि ये हमारे लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन है। जब भी कैंडल मिड से ओके। या फर्स्ट डेंजर जोन से डायरेक्ट एंट्री ले ले और उसको इंगल्फ कर दे, किसको, रिट्रेसमेंट को, इसका मतलब कि मार्केट हम्म। अप ट्रेंड जाने के लिए सिग्नल दे रही है। ठीक है। ठीक है, अब मान लो अगर इस बुलिश जी। कैंडल ने, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बैरिश नहीं बनी, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, मैं चला जाऊंगा, तुम हो, नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन गई, अब हमें ये क्या सिग्नल दे रही है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। जो रिट्रेसमेंट आई थी, रिट्रेसमेंट के बाद बायर उसको डोमिनेट कर रहा है, ये बायर इस सेलर को ठीक। इंगल्फ कर रहा है, इंगल्फ मींस डोमिनेट कर रहा है। जी। ये बायर बता रहा है इसको कि हाँ जी। हाँ भाई मैं तेरे को इंगल्फ करने की हिम्मत रखता हूँ, मैं, मेरे हाथ में अभी भी मार्केट का कंट्रोल है, मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, इंगल्फिंग कह लो या कंफर्मेशन। ये कह लो डोमिनेट कर दिया। मैं इंगल्फिंग नहीं बोलता, मैं ठीक। डोमिनेट बोलता हूँ, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में जो पैटर्न्स है वो उससे ज्यादा प्राइस एक्शन काम करते हैं। ठीक है, तो ठीक है। मैं इसको इंगल्फिंग नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा डोमिनेट कर दिया, क्योंकि ये बायर की जो लास्ट कैंडल थी, सेलर की रिट्रेसमेंट, कॉमन सी बात है, मोमेंटम रिट्रेसमेंट, मोमेंटम रिट्रेसमेंट, मोमेंटम। अब मोमेंटम चल रहा है, लास्ट कैंडल कोई देख के लग नहीं रहा है ये कोई रिवर्सल कैंडल है, बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है विद बाइंग प्रेशर, सेलर की कैंडल कहां से आ गई, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये ठीक रिट्रेस, है। हम इसको रिट्रेसमेंट के रूप में ही लेके चलेंगे। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट है, ये जरूर श्रिंक हो जाएगी, जल्दी रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है। बायर मिड में से ही इंगल्फ कर जाए, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल। मार्केट में अभी जो एक सिंगल ठीक। कैंडल आई थी रिट्रेसमेंट, वो वीक आई थी, इस वीक रिट्रेसमेंट को बायर ने डोमिनेट कर दिया अप ट्रेंड के लिए, ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल। ओके, ओके। अच्छा, फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई, फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई, फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको टेबल बताता हूँ, टेबल क्या है। वो जो टेबल है 3 वर्ड से बना है। ठीक है, पहला क्या है, जी। पहला क्या है, हेलो जी। जी। भाईजान, ये क्या रिवर्सल। है, रिवर्सल, हाँ बोलिए, क्या है, रिट्रेसमेंट। नहीं। कंटिन्यूशन। ये 3 चीजें हैं, अपनी लाइफ में याद रखना, जब भी स्ट्रक्चर रीड करना हो, इन 3 चीजों को मार्केट हमेशा फॉलो करती है जब मार्केट ने यू टर्न लेना है, चाहे वो इम्पल्स टू करेक्ट हो या करेक्ट टू इम्पल्स हो। ठीक है, ठीक है। ये चीज कहाँ बनेगी, ये चीज बनेगी इन एजिस पे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड के साथ तो चले, कब तक, कहां तक, हर हम्म। बंदा इजीली बोल देता है, बड़े जी। बड़े भाषण मारते हुए कि अरे भाई गो विद द ट्रेंड, लेकिन कब तक चलें, कहां तक चलें, ये तो सिखाओ, गो विद द ट्रेंड। जी हाँ। कब मार्केट यू टर्न ले जाती है, हमने जो पैसे जी। इंपल्सिव वे में कमाया होता है, कब करेक्टिव वेव स्टार्ट हो जाती है, बायर की कैंडल आती है, हम सोचते हैं ओ ये कंफर्मेशन कैंडल है, कि सडनली फिर सेलर एंटर हो जाते हैं, फिर बायर आता है, हम सोचते हैं कंफर्मेशन है, फिर हम कॉल के साथ जाते हैं, फिर सडनली सेलर एंटर, मार्केट ने करेक्टिव वेव बनाना स्टार्ट कर दी, हमें पता ही नहीं चला। हमने जो यहाँ पे डर डर के, बिल्कुल डर डर के हमने जो 2-4 कैंडलों पे ट्रेड लगाई थी, वो सारा पैसा हम यहाँ लॉस कर दिया। क्या करें,
कैसे करें, हम्म। ठीक है ना। जी हाँ। इस चीज के लिए हमें जी। टेबल हमेशा याद रखना है, ये टेबल यहाँ बनेगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि ठीक। मार्केट में अब हमने रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। जब रिवर्सल अपोजिट पार्टनर हमें कंफर्मेशन कैंडल देगा तब हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है, ठीक हो वरना गया। नहीं। अच्छा, टेबल क्या है? अब बायर की लास्ट कैंडल एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अचानक, एक सेकंड, हाँ, देखिए मार्केट में एक अचानक से एक रिट्रेसमेंट आ गई, ठीक है। ये क्या, ठीक। मेरे को इस कैंडल को तो देख के नहीं लग रहा था यार कि सेलर की कैंडल आनी चाहिए, लेकिन मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल आ गई, ठीक है। मतलब पहले जो ठीक। ठीक। रिट्रेसमेंट आई थी वो वीक आई थी, अब मार्केट में रिट्रेसमेंट स्ट्रॉन्ग आ गई। मैं वो सिनेरियो बना रहा हूँ ठीक जब है। मार्केट यू टर्न लेने लगती है, बट हमें समझ ही नहीं आती, अब से आएगी, ठीक है, ठीक है। ठीक हो। मार्केट में एक अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ गई, मतलब मार्केट में सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री हो गई, ठीक है। जी। स्ट्रॉन्ग से बायर्स की एंट्री के बाद अब हमने देखा यार बायर की एंट्री, सेलर की एंट्री आई है। मतलब मैं यहाँ पे जोन ड्रॉ करता हूँ, ये जोन है, इस एरिया से सेलर की एक कैंडल आई, ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक सिंगल कैंडल है, लेकिन हमें इस कैंडल को देख के उम्मीद नहीं है कि यार ये तो कैंडल कुछ सिग्नल नहीं दे रही कि सेलर की कैंडल आनी चाहिए, बट ये कहां से आ गई, आई तो इतनी स्ट्रॉन्ग आई, क्या करे, क्या ये मोमेंटम क्रिएट कर देगा बैरिश का या क्या होगा, हमें नहीं हम्म। पता, ठीक है। हमें वेट करनी है नेक्स्ट क्या। अच्छा, हमने नेक्स्ट कैंडल देखी, बुलिश की कैंडल आई फर्स्ट डेंजर जोन से, ये डेंजर जोन है, मैं आपको बताऊंगा डेंजर जोन की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं डेंजर जोन, मैं आपको बताऊंगा, अच्छा। ठीक है। ये डेंजर जोन है, हम्म। डेंजर जोन से कैंडल आई, कैंडल नीचे गई, प्रेशर लेके एक बुलिश कैंडल बनाई इस तरीके से। अब ये क्या है, ये बायर की ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है। फर्स्ट डेंजर जोन से बायर ये बता रहा है कि मैं अभी भी मार्केट में आना चाहता हूँ, ठीक है, जी। ठीक है। ये हमारे लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन ठीक कैंडल है। है आफ्टर रिट्रेसमेंट। अब ये ट्रेंड कंटिन्यूशन क्यों बोलते हैं हम इसे, सेलर जब आया, सेलर के आने के बाद बायर ने अपनी पावर स्टिल दिखाई विद बाइंग प्रेशर, हम्म। ये कंफर्म कर रहा है मार्केट में मेरा दबदबा है, मैं आऊंगा, ठीक। ठीक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर लाइक ऐसे, थर्ड कैंडल, अब ये क्या है, अब ये टेबल बन गया, क्या टेबल है, फर्स्ट नंबर रिवर्सल। रिवर्सल क्या है, जब एक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, अभी अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जब भी एक अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ जाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट हम्म। के आने के बाद बायर उस रिट्रेसमेंट को डोमिनेट ना कर पाए, इसका मतलब अच्छा। टेबल बनना स्टार्ट, मतलब मार्केट में जब स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आई उसके बाद बायर उसको डोमिनेट नहीं कर पाए, मतलब फर्स्ट रिवर्सल क्या, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्स, एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ जाना, ये हो गई हमारी रिवर्सल, ठीक। ठीक है। अब जी। स्ट्रॉन्ग सेलर्स के आने के बाद ये बायर्स अपनी श्रिंकनेस दिखा देंगे, ठीक है। इसका मतलब रिवर्सल इन बायर्स की वीकनेस, ये क्या हो गए, रिट्रेस हो गए, श्रिंक हो गए, हम्म। ठीक है। इसकी रिट्रेसमेंट ठीक हो गया। कॉमन सी बात है ना, अभी तक जब प्रीवियसली एक सिंगल रिट्रेसमेंट आ रही थी बायर्स ने डोमिनेट करा,
वीक कैंडल जब आ रही जी थी स्पिनिंग टॉप एक रिट्रेसमेंट। अब जब मार्केट जी में हाँ स्ट्रॉन्ग एक सेलर्स आए, उसके बाद बायर चाहता तो ऊपर जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग कैंडल दिखाता ना, दिखाता ना। जी हाँ ऐसा क्यों हुआ? जी सेलर के आने के बाद बायर ने अपनी श्रिंकनेस दिखा दी, और उस जहां से सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री आई थी उधर तक जाते जाते श्रिंक हो गई। इसका मतलब ये बायर्स अब रिट्रेस हो गए। अब इस एरिया से ठीक सेलर की कंटिन्यूएशन स्टार्ट, मतलब कि करेक्टिव वेव स्टार्ट। ठीक है ठीक है, ठीक होगा, समझ गई। एक मिनट। अच्छा, अब ये ध्यान रखना भाईजान कि कई जी टाइम ऐसा भी होता है, एक कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल ऐसे आ जाती है, एग्जैक्ट यही क्लोजिंग दे देती है कई टाइम। इससे हम बोलेंगे अच्छा एग्जॉस्टिंग कैंडल। ठीक है, ठीक है, लास्ट कैंडल बायर की जी स्ट्रॉन्ग है, लास्ट कैंडल बायर की स्ट्रॉन्ग है, जी लेकिन ये सिचुएशन हम्म, बहुत कम होती है। या ऐसा भी होता है, कैंडल ओपन होती है, नीचे जाती है डायरेक्ट यहाँ पे, स्टिल ये डोमिनेट नहीं कर पाए। डोमिनेट होता है हराना, हराना, जी हरा दे, बायर सेलर को हरा दे, टक्कर दे पाई, हरा नहीं पाई, जी टक्कर दे जी पाई, जी हरा नहीं पाई। अपर रिजेक्शन मींस इस पॉइंट पे अभी भी सेलर अपना माल बेच रहे हैं, मतलब सप्लाई हो रही है, सेलर अभी भी यहाँ पे जी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये सप्लाई जोन है। ठीक है उसके बाद मतलब ऐसा क्यों, अगर देखो अगर ये कैंडल यहाँ पे आके रुक जाए, नेक्स्ट कैंडल सेलर की आ जाए ना ऐसे बेरिश एग्जांपल, ये तो ग्रीन बना रहा हूँ लेकिन है ये रेड कैंडल, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया मार्केट इस गैप को फिल करेगी। ठीक है, ठीक है। ठीक हाँ है। जी अच्छा, उसके बाद मैं ठीक है वही सिचुएशन दोबारा क्रिएट करता हूँ, एक मिनट बस। कभी कभी दो भी आ जाती है, उसके बाद सेलर की कैंडल आ जाएगी अचानक उधर उसी लेवल से जो कि उसको डोमिनेट कर देगी। अब ये क्या है? अब बोलने को बोलते हैं डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, लेकिन उसकी साइकोलॉजी कोई नहीं बताता। डबल बॉटम डबल टॉप वही बनेगा जब एक मोमेंटम में स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के आने के बाद बायर उसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, और जब बायर उसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, इस चीज का फायदा उठा के, इसकी श्रिंकनेस का फायदा उठा के सेलर, ये सेलर यहाँ पे उसको डोमिनेट कर देगी। इसलिए बोल देते हैं एम पैटर्न। ठीक है, इसलिए बोल देते हैं एम पैटर्न। समझे? हेलो, हेलो, नुमान भाई। हेलो, हेलो। हेलो हाँ ब्रदर। जी वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक। अच्छा, तो मैं बोल रहा था जब भी मार्केट यू टर्न करती है तो बोलते हैं ना डबल टॉप हाँ जी डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है?
उसकी साइकोलॉजी होती है जब भी मार्केट यू टर्न लेगी, कॉमन सी बात है, अगर अब सब जो नॉर्मल तरीके से, जी अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रही है, अगर उसमें सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री हो गई, अगर बायर को ऊपर कंटिन्यू करना है तो उसको डोमिनेट करेगी, यहाँ पे हाँ डोमिनेट जी करेगी। ठीक है, ऐसे तो मतलब हमें पता चल जाएगा भाई सेलर ने कोशिश करी लेकिन बायर ने उसको हरा दिया, कंटिन्यू कर दिया। लेकिन हरा दिया। अगर हाँ जी मार्केट को रिवर्स होना है तो सेलर के आने के बाद ये उसको डोमिनेट नहीं कर पाएगी और सेलर उस चीज का फायदा उठा के नीचे जाना स्टार्ट। ठीक है, ठीक है ना, समझ गया। ठीक है ना, हाँ सेम जी ऐसे। जी ठीक जी है, ऐसा क्यों हुआ कि अप ट्रेंड में जब एक सिंगल रिट्रेसमेंट आई, सिंगल रिट्रेसमेंट के आने के बाद इंगल्फिंग डोमिनेट कर दिया, बायर ने हम्म कंटिन्यू किया। अब ये कोई लास्ट कैंडल की रिवर्सल कैंडल नहीं थी, मतलब जब बायर यहाँ से चला और ठीक जब है। यहाँ पहुंचा उसने अपना मोमेंटम लॉस नहीं किया। ये कैंडल कहां से स्ट्रॉन्ग होगी, कोई बात नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, हम तो उस जो स्ट्रॉन्गनेस दिखा देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, अब सेलर जी के जी बाद बायर ने हमें ट्रेंड कंटिन्यूशन सिग्नल दिखाया, फर्स्ट डेंजर जोन से ही, अपर रिजेक्शन नहीं थी, सेलर की एंट्री यहां से थी, हम फिर कॉल के साथ चले गए। लेकिन अब क्या, अगर बायर को कंटिन्यू करना था तो इसको डोमिनेट करती, हम्म, इस सही। कैंडल को ऐसे, ये तीन कैंडले जी मिलके जी इसको हरा देती, लेकिन नहीं हराया। ऐसा क्यों, जी ऐसा क्यों? इसका मतलब सेलर इस जगह पे स्ट्रोंग है, ये वो स्ट्रोंग लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल जहां पर मार्केट अब कंटिन्यू करेगी। ठीक है, सेलर सब कंटिन्यू ठीक करेगी। ठीक है, अच्छा, उसके जी बाद फिर सेलर जब यहां से आता है, अब ये हमारा बन गया टेबल, क्या, टेबल। एक मोमेंटम में स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ जाना, रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के आने के बाद बायर के अंदर स्ट्रेंथनेस दिख हम्म, जाना, वीकनेस दिख जाना, ये हो गई ठीक। रिट्रेसमेंट। इसकी अप ट्रेंड की वीकनेस दिखने के बाद डायरेक्ट ये सेलर अपॉर्चुनिटी उठा ले, डोमिनेट कर दे, इसका मतलब कॉन्टिन्यूशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, हम्म, कॉन्टिन्यूशन। ठीक है, ठीक। मार्केट ने अब जी जी डबल बॉटम बना लिया, लेकिन डबल बॉटम डबल टॉप की कोई साइकोलॉजी ऐसे बताता नहीं। डबल बॉटम जी हाँ। डबल टॉप पैटर्न बनने का मतलब ये होता है जब एक अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ जाए, उसके बाद बायर उसको डोमिनेट ना कर पाए, और जब उसको डोमिनेट ना कर पाए तो सेलर उस जगह से उसकी सडनली उसकी अपॉर्चुनिटी उठा के, इसकी वीकनेस की अपॉर्चुनिटी उठा के डोमिनेट कर दे। मतलब इस जगह पे सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री है, इधर सप्लाई जोन है, यहाँ पे मार्केट में सेलर अपना प्रोडक्ट सेल करता है, यहाँ पे फैक्ट्री है जहाँ पे जी सेलर के पास माल बहुत है। तो जी जी और यहाँ पे इसलिए बायर श्रिंक हो गए, अब सेलर उसको डोमिनेट कर रही है, मतलब रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कॉन्टिन्यूशन। अच्छा, अब हमें पता चल हाँ गया जी, करेक्टिव वेव ये है, कंटिन्यूएशन। ठीक। करेक्टिव वेव ये है। अब हमने ये देखा यार कि हाँ जी लास्ट, अब हमने तो मेजर ट्रेंड के साथ ये है जाना है, अब हमने ये देखना है कि अब करेक्टिव वेव फॉर्म होगी, करेक्टिव वेव जाएगी कहां तक, मतलब बायर ने जब, बायर ने जब यहाँ पे चलते चलते एक यहाँ पर करेक्टिव वेव फॉर्म करा, अब यू टर्न हो गया, करेक्टिव वेव जाएगी कहां तक, हमने बोला था कि स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग लेवल। जी। ठीक है, हमने हाँ जी जूम आउट करा, हमें एग्जांपल यहाँ पे दिखा कि ये कैंडल ब्रेकआउट है, एंड मैं इतना ठीक है। पास में एग्जांपल अभी नहीं देना चाहता, वैसे होता है कई टाइम होता है पास में एसएनआर होता है तो और रिवर्सल क्या है, मैं एक चीज बता दूं, करेक्टिव वेव हाँ जी जब भी फॉर्म होगी हाँ जी। वो छोटे फॉर्म होगी, इम्पल्सिव वेव जितनी बड़ी फॉर्म नहीं अच्छा। होगी। ठीक है, करेक्ट, आपने देखा होगा ना, अगर ओके हायर है ठीक। हायर लो है तो हायर लो छोटा है हायर हाई के हाँ कंपेयर, जी, छोटा होता है। हाँ ठीक है जी। ना, करेक्टिव वेव छोटी होती है, तो करेक्टिव वेव छोटी होगी। अब डिपेंड करता है, ये भी हो सकता जी। है कि करेक्टिव वेव यहीं तक आते ही अपनी थिकनेस दिखा दे, इसका मतलब करेक्टिव वेव खत्म, खत्म हाँ नहीं, जी। ठीक है, करेक्टिव वेव खत्म, क्लियर। हेलो, जी जी, आवाज नहीं आ रही। ब्रदर बीच में कट जाती है, ठीक है। ठीक है। अब जी लेकिन अब रिवर्सल, अब स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के आने के बाद बायर की वीकनेस, बायर की वीकनेस के बाद सेलर ने अपॉर्चुनिटी उठाई, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ रिट्रेस नहीं करा, करेक्टिव वेव यहाँ खत्म नहीं हुई, सेलर्स ने उसको
ब्रेकआउट करती है। अब हमारे लिए ब्रेकआउट क्या की, है, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल, मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक ठीक है। लेकिन ठीक। हम यहाँ पे लेंगे सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड। क्यों क्यों? क्योंकि मार्केट इम्पल्सिव वेव के अगेंस्ट जा रही है। तो हमें जब भी फर्स्ट इस जोन का, जहां से लास्ट बायर की आने की उम्मीद थी हमें, अगर सेलर यहाँ पे श्रिंक हो जाता, हमें इस पॉइंट से दोबारा इन बायर्स की एंट्री की उम्मीद थी ना, लेकिन सेलर ने जी ब्रेकआउट हाँ कर बिल्कुल। दिया। अब यहाँ पे अगर गैप है, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल और ठीक। क्लोजिंग पॉइंट अगर दूर है, तो ओ, जाओ रिट्रेसमेंट की वेट कर दो। लेकिन अगर कैंडल ऐसी बनी, हम यहाँ पे लेंगे सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड। क्यों? कॉल ऑप्शन, सेल पुट सेल ऑप्शन, ऑप्शन, हाँ जी। सेल ऑप्शन। क्यों सेल ऑप्शन? क्योंकि बायर्स एरिया जी से बायर की उम्मीद नहीं हुई, सेलर की हाँ कंटिन्यूएशन जी। के बाद नेक्स्ट कैंडल में हमें श्रिंकनेस नहीं दिखी, क्योंकि करेक्टिव वेव छोटी बनती है। करेक्टिव वेव छोटी बनती है तो जी हाँ। छोटी बनने तक तो अपनी वीकनेस दिखानी चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक है। मुझे वीकनेस नहीं मिली किसी, और ब्रेकआउट लेवल ने जब ब्रेकआउट किया तो गैप नहीं है, गैप नहीं है। गैप इसका नहीं है तो मतलब ये हमारे ठीक। लिए, और हमने पहली बात हमने ये देख लिया, मार्केट में टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम सेलर के साथ हाँ जी। ट्रस्टफुली जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये हमारे लिए होगी करेक्टिव वेव हाँ के जी साथ ठीक। चलने वाली कंफर्मेशन कैंडल। लेकिन अगर यहाँ गैप नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल ओपन हो, जब इस लेवल के ऊपर जाए, जहां से हमने पुट की ट्रेड ले ठीक लिया, है। रिजेक्ट होके नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनेगी या बुलिश, बुलिश भी बन सकती है, लेकिन आपकी विनिंग रेशियो पक्की है अगर आप अच्छे से सेफ्टी मार्जिन ले ओके। लेते हो। लेकिन अगर आपको सेफ्टी मार्जिन नहीं मिल रही, आप बोल रहे अरे यार सेफ्टी मार्जिन नहीं मिल रही, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं पुट के साथ चला जाता हूँ, गलती है आपकी। उस जगह पे बायर्स बन सकते हैं। अगर इम्पल्सिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग हुई, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। कई टाइम होता ठीक है है। कैंडल ओपन होता है, इसको टच करके नीचे चली जाती है, आप कहते हो अरे यार ये तो ओपन होते ही नीचे जी। चले गई, मतलब कैंडल तो नीचे ही जाएगी। नहीं होता है, मेरे साथ भी होता था, मैं सोचता था अरे यार कैंडल नीचे ही जाएगी, तो मैं कहता था अरे सेफ्टी मार्जिन क्या लेना है, जब कैंडल इधर से रिजेक्ट हो गई सेफ्टी मार्जिन क्या लेना है, चल यार जब कैंडल दोबारा प्राइस को पहुंचेगी मैं पुट के साथ चला जाऊंगा। लेकिन कैंडल यहाँ से प्रेशर लेके नीचे जाते थे, रिजेक्शन खा के फिर ऊपर, मेरी ट्रेड यहाँ प्लेस होती थी या ओपन प्राइस ट्रेड प्लेस होती थी, मैं लॉस कर जाता था। फिर सोचता था कि यार कैंडल ने अपर रिजेक्शन खाई तो है, काश मैंने यहाँ ट्रेड ले ली होती पुट के साथ, मैं जीत जाता। होता है, ये सिचुएशन आती है, कई टाइम आती है। पेशेंस। पेशेंस, हमेशा सेफ्टी मार्जिन लो, नहीं मिल रहा है मत लगाओ ट्रेड, लेकिन ट्रेड लगाओ तो दिमाग से, अपने ठीक है। सारे सारे अपने कहते हैं ना बचाव के तरीके अपने अपना के चलो, ठीक है। अब सेलर की जी जी। कॉन्टिन्यूशन कैंडल, ठीक है, अगेन कॉन्टिन्यूशन कैंडल, अगेन सेलर की, अब सेलर की एक कैंडल पहुंच गई एसएनआर पर। ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगी अच्छी मार्केट में हमेशा एक ट्रेड करने लायक मार्केट में, गंदी मार्केट में नहीं, अच्छी मार्केट में हमेशा आपको वो चीजें देखने को मिलेगी। ब्रदर मैंने तो जब सेशन दिए ना, कितने सेशन दिए हैं, मार्केट ओपन करते ही जी पचासों एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, और बंदा हिल जाता है यार इस सही में यार कैसे वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। लेकिन जी। आज जी की मार्केट वो नहीं है जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल दे सकूं, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ठीक। अब क्या, अब सेलर्स का मोमेंटम चल रहा है, सेलर्स की एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी एसएनआर पर, लेकिन मोमेंटम चल रहा है, ठीक ठीक है। है। लेकिन ये एसएनआर पर रिजेक्ट हो गई। एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने जूम आउट करके देखा, मैंने आपको बोला था ना जब भी करेक्टिव वेव फॉर्म होनी होगी, जब भी हाँ करेक्टिव जी। वेव फॉर्म होनी होगी, होनी शुरू हो जाएगी, तो आपका दूसरा काम क्या है, जी देखना कि करेक्टिव वेव जाएगी कहाँ तक, मैं कहां तक सेलर के जी साथ जा बिल्कुल। सकता हूँ, मैं इम्पल्सिव वेव के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो कहां तक मुझे डर नहीं है, मुझे यहां तक डर नहीं है। मैंने जूम आउट करके देखना हो, जैसी टेबल फॉर्म हो जाए, हमारे लिए करेक्टिव वेव की एंडिंग पॉइंट पता करना सबसे पहला काम, क्या पता ये हो, ठीक। नेक्स्ट ये हो, हमें पता होगा तो बीच में हम डरेंगे नहीं, इन जोन्स में हम सेलर के साथ डरेंगे नहीं, चाहे जी इसमें 2 बने 3 बने 4 बने, आप डरोगे नहीं, आप डायरेक्टली पुट के साथ जाओगे कंफर्मेशन कैंडल के साथ। अच्छा, अब हमने जूम आउट करा, देखा 1H में हमने ये लेवल देखा और ब्रेकआउट करने वाली कैंडल भी स्ट्रॉन्ग थी, हमें कंफर्म हो गया कि यही लेवल है, और ये कैंडल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, वीक कैंडल, रिजेक्शन खा के उसके ऊपर क्लोजिंग थी, ठीक है। आने वाले टाइम पे आप कॉल के साथ चले ठीक जाओगे, है। अभी मैं आपको नहीं बोल रहा आप कॉल के साथ जाओ पुट के साथ जाओ, अभी बस समझो,
आपका एक्सपीरियंस, आपका ठीक है। नॉलेज आपको सब बताने लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप भटक रहे थे, अब आपको एक्यूरेट नॉलेज मिलेगी और आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है। जो एक्चुअल में मार्केट में काम होता है आपको उन चीजों का पता लगेगा, आपको उन चीजों में प्रैक्टिस हाँ करनी जी, है, देखना आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब भाई, बिल्कुल। अब इधर क्या हुआ था भाईजान? रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, क्या हुआ था? हेलो। रिवर्सल, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूशन। हाँ, मतलब एक मोमेंटम में जब स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आई थी, स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट में के आने के बाद ये बायर जब उस रिट्रेसमेंट को डोमिनेट नहीं कर पाई, श्रिंक हो गई, उसके बाद इसकी श्रिंकनेस को देख के इस सेलर ने अपॉर्चुनिटी उठाई उसी लेवल से अगेन इंगल्फिंग, मतलब कंफर्मेशन कैंडल के मार्केट ने यू टर्न ले लिया। ठीक। ठीक है, सेम हाँ इधर जी, मैंने ठीक आपको है। बोला था, ठीक। मैंने आपको बोला था ये चीज यहाँ पर होगी, जब करेक्टिव वेव यहाँ तक पहुंच जाएगी, यहाँ पर भी सेम वही चीज होगी। क्या होगा? ठीक। जब एक एसएनआर पर बायर की कैंडल आएगी, और बायर की कैंडल आएगी लाइक स्ट्रॉन्ग, लाइक ऐसे। ठीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल ठीक के है। आने के बाद, स्ट्रॉन्ग कैंडल के आने के बाद अब कई टाइम क्या होता है कि हम्म। सेलर, अब बायर ने इसका हाई तोड़ दिया प्रीवियस डेंजर जोन। अब हाँ। कई टाइम में क्या होता है, ठीक है। कैंडल ओपन होते ही उसको रिस्पेक्ट नहीं करती, नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही ऐसे चली जाती है, उसके बाद श्रिंक। अब हमारे लिए क्या है, ठीक। अब हमें पता लग गया मार्केट में कि जब बायर की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई, उसके बाद सेलर श्रिंक क्यों हो गई सपोर्ट लेवल पे, नीचे से रिजेक्शन भी है, मतलब ये डिमांड है यहाँ पे। अब मार्केट, और मेरे को ये भी पता है सबसे बड़ी चीज, ठीक। ये एसएनआर पॉइंट है। एसएनआर पॉइंट में करेक्टिव वेव की वीकनेस आफ्टर स्ट्रॉन्ग बुलिश एंट्री हमें ये कंफर्म करती है कि अब हम्म। हमने बायर के साथ जाने की अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। क्लियर, समझ आ रही है, मजा आ रहा है सब? जी। हाँ जी। क्लियर है जी। ठीक है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है कई टाइम, क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, हम्म। बायर की कैंडल आती है लेकिन ठीक है। इसको डोमिनेट नहीं कर पाती, लाइक इसका हाई नहीं तोड़ पाती। हाई नहीं तोड़ पाती, यहाँ से सेलर ने लास्ट प्रेशर लिया होता है, उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाती। जी। अब क्या करें? अब तो ठीक। मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंट, एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट भी नहीं आई, जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आई थी तो बायर ने श्रिंकनेस दिखाई तो कंटिन्यू हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग वो भी नहीं। अगर करेक्टिव वेव इसके बाद कंटिन्यू करना चाहेगी तो वो कैंडल इसको हम्म। डोमिनेट करेगी, कंफर्म हो जाएगा कि ये अच्छा। ठीक। रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट हो गया और सेलर की करेक्टिव वेव हम्म। अब जाना स्टार्ट कर दिया नीचे के लिए। क्लियर? क्लियर हो गया। ऐसे। अच्छा, और कई टाइम क्या होता है, कई टाइम क्या होता है, अब एक रिवर्सल कैंडल बनी है एसएनआर पे, वो भी बुलिश एसएनआर पर, वो भी मेजर एसएनआर पर, मेजर ट्रेंड अप है। हम्म। हमें उम्मीद है कि ये करेक्टिव वेव ठीक। को यहीं फिनिश हो जाना चाहिए, करेक्टिव वेव की रुकने के बाद हाँ बायर्स जी। रिवर्सल कैंडल बनने के बाद, लेकिन मेन चक्कर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली, लेकिन यहाँ बायर्स के लिए एक रिवर्सल कैंडल मिली, मतलब बायर इस पॉइंट से आने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्सल कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सके। ठीक है, लेकिन ठीक। फर्स्ट डेंजर जोन का, फर्स्ट की लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, अब कॉमन सी बात है भाई, जब इस सेलर्स को पता लग गया है कि मार्केट में बायर सीरियस है, बायर वीक आए, तो सेलर्स के पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक। वो डोमिनेट कर सकता था, हाँ है कि जी। नहीं? अगर सेलर नीचे जाना चाहता है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, लो जी। आप क्या करोगे, हम्म। आप क्या करोगे? इसका मतलब डीपली ठीक। समझो, जब डाउन ट्रेंड में बायर की वीक कैंडल आई, वीक कैंडल के आने के बाद सेलर उसको इतनी वीक कैंडल को भी डोमिनेट नहीं कर पाया और रिजेक्ट हो गई। ओके। इसका मतलब कि यहाँ पे जो करेक्टिव वेव है बायर के आने के बाद हार मान रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक हार है। मान रहा है। क्लियर हो गया? जी, क्लियर हो गया।
आप इससे जो नेक्स्ट कैंडल है उसको भी हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन से कॉल लेंगे? जरूरत नहीं है, अगर ये कैंडल एग्जैक्ट एट द पॉइंट क्लोजिंग दी होगी, एग्जैक्ट एट द पॉइंट क्लोजिंग दी होगी, एग्जांपल यहाँ पे अगर इस कैंडल ने एग्जैक्ट यहीं पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो हम नेक्स्ट कैंडल कॉल के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें देखो सबसे बड़े पॉइंट्स क्या है, सबसे बड़े पॉइंट्स क्या है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये चीज मिला है, मेजर ट्रेंड अप है, सबसे बड़ी चीज, ठीक है, जी हाँ। मेजर ट्रेंड अप है, मेजर ट्रेंड के अप के साथ साथ हमें ये दिखा कि ये करेक्टिव वेव है, करेक्टिव वेव की हमने देखा एंट्री क्लोजिंग पॉइंट यहीं तक होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल है और ये हाँ मेजर जी। एसन आ रहा है, हमने लेफ्ट हैंड साइड देखा, और उसके बाद बायर के आने के बाद सेलर श्रिंक हो रहा है, तो इसका मतलब अब ये बायर के पास अपॉर्चुनिटी है, एसएनआर लेवल भी है, सपोर्ट जोन भी है, और सेलर की वीकनेस के बाद लोअर रिजेक्शन भी है, ये बायर अब एंट्री ले, अब ये बायर एंट्री ले, ठीक है। हमारे पास सारे प्लस ठीक है जी। पॉइंट्स है कॉल के साथ, मेजर ट्रेंड अप, करेक्टिव वेव की क्लोजिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, बायर्स के आने के बाद सेलर की श्रिंकनेस हो जाना, अगर सेलर बायर के आने के बाद सेलर डोमिनेट कर देता तो सिचुएशन दूसरी हो जाती, लेकिन हाँ जी। बायर के आने के बाद सेलर की भी श्रिंकनेस, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये बायर्स एरिया, क्योंकि ये मार्केट इस लेवल के ऊपर है, ठीक, ठीक है। अब हमें समझ गया मैं। नेक्स्ट कैंडल हमें मिलेगी कंफर्मेशन, अब हम ठीक है। कॉन्टिन्यूसली कॉल के साथ जाएंगे, अब हमें डरने की जरूरत नहीं, नो जैनो, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर है। इस तरीके से मार्केट मूव करेगी, समझे, देखो कितने इजीली हाँ समझ जी। आ जाएगा हमें इस तरीके से कि हमने कब इम्पल्स के साथ जाना है, कब इम्पल्स के साथ जाते जाते रुकना है, और अब हमने ऐसे कंफर्मेशन के साथ अब पुट के साथ जाना है, पुट के साथ कहाँ तक जाना है मैंने आपको बहुत बार बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत बार इसलिए हाँ बता, जी, वो करेक्टिव वेव एंडिंग मेजर पॉइंट ऐसा ना। पता होने बहुत जरूरी है, मार्केट वहीं पर ही हाँ रुक, जी। ठीक है, उसके ठीक, बाद हाँ जी। करेक्टिव वेव की क्लोजिंग पॉइंट के बाद क्लोजिंग पॉइंट के बाद बायर है, लेकिन बायर वीक आया, तो हमें डाउट था क्या ये जी। वीक कैंडल सिंगल कैंडल इस मोमेंटम को डोमिनेट कर पाएगी, अभी के लिए नहीं, लेकिन जी। जब इसके जी। आने के बाद इसकी वीकनेस दिख जाना, अब बायर की जी। अपॉर्चुनिटी उठा लेना, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करेगा, समझे, जी, समझ गया अच्छे मैं। से सिनेरियो एक बार समझ आ देख गया। लो, कोई डाउट होता तो मुझे बताओ। हाँ जी। नहीं, मैं समझ गया वो ये एक्चुअली डबल बॉटम, इसको दूसरा हम लोग जो पहले सीखे, डबल बॉटम बनेगा तो फिर ये नीचे जाएगी, हम्म, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह इसका क्लियर किया है कि कहाँ तक जाएगी ये नहीं था हम लोगों को पता, और कहाँ से रिवर्स होगी। हाँ, तो ठीक आज है के ना, लेक्चर में ये अभी मेरा सब क्लियर हो गया। ठीक है ना, अच्छा, हाँ जी। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज सिचुएशन कल ही बता दी थी, अगर करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल, अच्छा मैं आपको एक सिचुएशन बता, मैं आपको काफी सिचुएशन बताने की कोशिश करूंगा, सुनो मतलब कि आप किसी भी सिचुएशन में फंसो ना ब्रदर, देखो बनते तो वैसे 50 सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन जो जी। इंसान प्राइजेक्शन पे काम कर रहा है ना कि पैटर्न पे, वो हाँ इंसान जी। मार नहीं खाए, कभी मार नहीं, जी। जी। ठीक है ना, तभी मैं बोलता हूँ ये इशाक सर या ये मैं इशाक सर से भी बहुत कुछ सीखा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चलते हैं ज्यादातर पैटर्न पे, ठीक है, पैटर्न पे। वॉल्यूम पे, मैं डरता हूँ, मैंने जब जब वो चीज अपनाई है मैंने लॉस खाया, इसलिए मैं, अरे यार, हम्म। मैं नहीं जाना चाहता, मैं मेरे को डर लगता है, ठीक है ना, मैं क्लियर हम्म। हूँ, हम्म। इसलिए मैं नहीं जाता कभी भी, अच्छा, तभी मैं आपको बार बार सिचुएशंस क्रिएट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मैं जितनी जी। दिखा सकूं अपनी तरफ से उतना अच्छा है। हाँ जी। जी। अब कई टाइम होता है कैंडल ऐसी होती है, करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल ऐसी होती है, अब हमें क्या सिग्नल दे रही है, अभी हमें ये सिग्नल दे रही है स्टिल सेलर्स के अंदर पावर है, सेलर से अपनी पावर पावर खत्म है। नहीं करी, सेलर से अपनी पावर खत्म हाँ नहीं जी। करी, लेकिन जब वो एसएनआर पर पहुंची, एसएनआर से इसका रिप्लाई ये आया, अब देखो इसके अंदर बायर्स के अंदर इंक्रीजिंग, मतलब ये वाली कैंडल
इस कैंडल से बड़ी है, ठीक है, और इसने जी इसका हाई तोड़ा। नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हो इसके नीचे जाए, यहां से कॉल की ट्रेड है, क्योंकि करेक्टिव वेव की, अब देखो इवन इसने इंगल्फ कर दिया, इवन इसने हाई तोड़ दिया, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि करेक्टिव वेव ने हार नहीं मानी। इवन इसका हाई ब्रेकआउट हो गया, लेकिन हम सेफ्टी मार्जिन से जाएंगे, सेफ्टी मार्जिन से जाएंगे कॉल के साथ, क्योंकि करेक्टिव वेव के साथ चाहे राजा इंपल्सिव वेव है, लेकिन करेक्टिव वेव भी जब मार्केट को यू टर्न लेना होगा ना, तो वो सेलर्स इन्हीं पॉइंट्स को पकड़ती है, मार्केट को मिड में से रिवर्स करके नीचे की तरफ ले जाने के लिए इन्हीं पॉइंट्स को पकड़ती है, ध्यान रखिए। तो ऐसे पॉइंट पे आपकी सेफ्टी मार्जिन बहुत जरूरी है, आपको आदत बन जाएगी कि सेफ्टी मार्जिन कहाँ पे मुझे लेनी चाहिए, कहाँ पे, ठीक है, टेंशन, ठीक है ना, समझ हो गया। अब देखो करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, लेकिन बायर्स ने हाई तोड़ दिया, पुल बैक एरिया का हाई तोड़ दिया, या क्या होगा, कई टाइम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, कई टाइम क्या होता है, बायर कंटिन्यूएशन सिग्नल, अगेन बायर स्ट्रांगली इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, ये जो सीलर है ये अपनी दोबारा इस लेवल के, ये इस लेवल के ऊपर अपनी श्रिंकनेस दे देती है, श्रिंकनेस दे देती है, और फिर बायर अपनी कंटिन्यूएशन देती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ये देखने वाली बात यह है कि करेक्टिव वेव की जो ये वाली लास्ट कैंडल और जो दोबारा जो गिव अप करी है जिस कैंडल ने, उस कैंडल में श्रिंकनेस आई है। अब जैसे मुझे जो मैंने अभी बनाया, मुझे श्रिंकनेस नहीं दिखी, उल्टा ये बॉडी इस बॉडी से बड़ी है, तो हम ब्रेकआउट के बाद सेफ्टी मार्जिन चुनेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कैंडल इस तरीके से बनती है, अब हमें ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है, समझे क्यों, करेक्टिव वेव श्रिंक हो गया, जब पुल बैक एरिया टूटा, पुल बैक एरिया के टूटने से पहले ही करेक्टिव वेव के अंदर श्रिंकनेस दिख गई, ठीक है। अब बायर्स इंपल्सिव वेव कंटिन्यू करेगा, मतलब जब भी बायर कंटिन्यू करेगा, सेलर की वीकनेस पहले होनी चाहिए, तभी तो बायर अपॉर्चुनिटी उठा पाएगा, नहीं तो डबल टॉप डबल बॉटम, ऐसी सिचुएशन में डबल टॉप डबल बॉटम बहुत बनते हैं। जब करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो बायर जब यहाँ पहुंचेगा दोबारा, तो दोबारा सेलर आएंगे, मतलब डबल टॉप पैटर्न फिर जरूर बनेगा। और अगर बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो सेलर जब उधर पहुंचेगा तो फिर बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, फिर सेलर फिर आएगा, तो डबल बॉटम डबल टॉप इसी वजह से बनती है, लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पे हमें करेक्टिव वेव की श्रिंकनेस दिख गई, अब ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू जाएंगे, क्लियर। ये होता है मार्केट को ऑब्जर्व करने का, और मार्केट कहां से कैसे चलेगी उसको ऑब्जर्व करने का तरीका, ठीक है मैं देख जी समझ गया। नहीं बता दिया, सब बता दिया, ठीक है सब बता दिया, ठीक है। मार्केट इस तरीके से मूव करती है मेरे भाई, आपने इन चीजों को याद रखना है। देखो सबसे ज्यादा ये ध्यान रखा, देना तो वैसे सब पे ही ध्यान है, लेकिन आज का टॉपिक क्या है जी, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू। अब मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो, मैंने अपने हिसाब से आपको अपना बेस्ट बता दिया, अब आप बताओ कि मैंने क्या बताया। अच्छा आपने बताया ये जो मार्केट में इम्पल करेक्टिव जो वेव्स बनती हैं, हायर हाई हायर लो, ठीक है, जब भी कोई मार्केट जब भी कोई अपना क्या बोलते हैं इसको, मेजर सपोर्ट टूटेगी, वो
बड़ी कैंडल से ब्रेक करेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ब्रेक करके वो रिट्रेस लेगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। ओके। ऊपर जाके जब इसने करेक्टिव वेव जब ये बनाएगी जाके, तो वहाँ पे ये डबल टॉप बनाएगी ये, ठीक है, डबल एक्टिव टॉप। कहाँ पे जब ये इम्पल वेव की जब एंडिंग में ड्रॉ होगी ना, ड्रॉ ये ड्रॉ करेक्टिव करके वेव, ड्रॉ करके बताएंगे प्लीज। एक मिनट, हाँ जी, जब भी मतलब इम्पल वेव चलेगी, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, तो डबल टॉप बनने से यहाँ पे जैसे आपने बोला टेबल स्टार्ट होगा। ब्रदर सुनो, डबल डबल टॉप को भूल जाओ, अभी बस ओके, टेबल पे ध्यान दो मेरे को। आप ये चीज बोलो प्लीज कि यहाँ पर टेबल बनेगा और वो टेबल ये है और ये चीज ऐसे, टेबल कैसे काम करेगा ये बताइए आप मुझे अभी पहले। ठीक है, टेबल टेबल का नाम ये है। हाँ जी, पहले इम्पल वेव बनेगी, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं ब्रदर यहाँ इसमें बता हाँ जी, दीजिए प्लीज, ये कंफ्यूजन मत करिए, अभी इसमें बताइए। अच्छा, हाँ जो ठीक है, आपके सामने यहाँ बना पे जब, बताइए। हाँ हाँ जी, जब मार्केट इस लेवल पे आएगी ना, सपोर्ट लेवल के ऊपर, ये हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल, आखिरी कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, उसके बाद ये रिवर्स लेगी, यहाँ पे ये अपना टेबल बनाएगी, ठीक है, टेबल बनाने के बाद ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इसका जो डेंजर जोन है, ये नीचे आपने जो ये बताया, इसको ये ब्रेक करेगी, यहाँ से हम इसकी सेल की ऑप्शन ले सकते हैं, सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख के, तो ये नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, फिर भाईजान आप वापस। देखो, मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे बताना है। देखो आपने कैसे मार्केट को समझना है, ये तो बात ठीक है, अभी तो ये चीज वो लग रही है, लेकिन जब स्ट्रक्चर समझोगे तो जिस तरीके से आप बता रहे हो समझ नहीं पाओगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ऐसे बताऊं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी एक ट्रेंड में एक वीक कैंडल आई, आपने ऐसे बताना है, जब भी एक ट्रेंड में एक वीक रिट्रेसमेंट आ रही है, बायर को कंटिन्यू करना था, तभी उसने सडनली उसको डोमिनेट कर दिया। मार्केट अप जाना चाहती है, ये सिग्नल दे रही है। मार्केट सडनली एक सिंगल कैंडल को इंगल्फ कर रही है, मार्केट अप जाना चाहती है। क्लियर? अप जाते जाते ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल दे रही है, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यूशन, ये कैंडल कहीं पे एक रेजिस्टेंस लेवल पर आई थिंक पहुंची। उसके बाद प्रीवियस सेलर की जब एक वीक रिट्रेसमेंट आई, उसको बाय ने डोमिनेट किया। अब इधर जब सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, उसके बाद बायर के लिए ये वाली कैंडल, ये अभी तक के लिए तो मैं बायर के साथ जाऊंगा, लेकिन मार्केट में सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री आ चुकी है। उसके बाद इस बायर के आने के बाद, सेलर की एंट्री के बाद बायर ने स्ट्रॉन्ग एंट्री दिखाई बाइंग प्रेशर के साथ। ये है तो ट्रेंड, ओके, ठीक है, ये है ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल। लेकिन ये कैंडल, ये है तो ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल या श्रिंक हो गई विद रिजेक्शन। ऐसा क्यों? कॉमन सी बात है, अगर बायर की इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तो नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक कर देना चाहिए था। अगर मार्केट अप जाना चाहती तो इसको डोमिनेट कर देती, इस बेरिश कैंडल को। क्लियर? हेलो? जी जी जी, ठीक है मेरे को भाई, आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, ठीक है ना ब्रदर? तो अब हाँ जी, जब मार्केट में एक अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी एक अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ जाए, स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के आने के बाद ट्रेंड अपनी वीकनेस दिखा दे, इसका मतलब टेबल स्टॉप। ओके, क्या बोला मैंने? ठीक है, जब भी एक मोमेंटम में हाँ जी, स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ जाए, अगर तो मोमेंटम को डोमिनेट कंटिन्यू करना होगा तो वो डोमिनेट करेगी, लेकिन अगर मोमेंटम को ठीक, डोमिनेट ही नहीं करना होगा, वीकनेस दिखानी होगी, वो लेवल ऐसा होगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा, तो वहां तक आते आते बायर श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद ये सेलर उसकी अपॉर्चुनिटी उठा के आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन सेलर्स के लिए, अब ये सेलर्स के लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है। क्लियर? ठीक है,
हाँ जी, अब हम मैं मार्केट, रिपीट करूँ आपको? अच्छा हाँ अच्छा, आप बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए। तो अब जब मार्केट जब एक एसएनआर तक पहुंचेगी, दोबारा कई टाइम मार्केट में एक रिवर्सल कैंडल वीक बनती है, क्यों? बिकॉज ऑफ करेक्टिव वेव बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाती है उस टाइम पे, करेक्टिव वेव बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाती है, ठीक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बुलिश कैंडल वीक बनती है। लेकिन इसकी बुलिश कैंडल की एसएनआर से एक बुलिश कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल सेलर क्या अब अपॉर्चुनिटी थी, वीकनेस बायर्स के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर हमें ऐसे मिल जाती, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ बायर के लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है, सेलर डेंजर जोन से नहीं आए, ठीक है। लेकिन बायर के आने ठीक। के बाद सेकंड कैंडल बुलिश नहीं बनी, सेकंड बनी बैरिश, और बैरिश बनी तो बनी स्ट्रॉन्ग, लेकिन जहां से बायर का प्रेशर है, जहां से एंट्री लिया ये सारा जोन, बायर वहीं क्लोजिंग दिया और दे रहा, और यहाँ पर एक एसएनआर है सबसे बड़ी चीज, ये एसएनआर है, ये एसएनआर पे क्लोजिंग दे रही है, क्या होगा कुछ नहीं पता, ऑलरेडी मैंने देखा मोमेंटम टूट गया, मोमेंटम टूट गया, याद है अबेंजर सर बोलते हैं एक डाउन ट्रेंड में एक बुलिश कैंडल आ गई, इसका मतलब मोमेंटम टूट गया, मोमेंटम टूटने का मतलब भी यही हाँ होता है कि जी। सेलर के आने के बाद, सेलर के एक मोमेंटम में एक बायर्स की कैंडल आ जाए, और बायर्स की कैंडल के आने के बाद सेलर उस कैंडल को डोमिनेट ना कर पाए, इसका मतलब मोमेंटम टूट गया, बायर के आने के बाद सेलर्स को डोमिनेट नहीं कर पाया, अब ये बायर अपॉर्चुनिटी उठाएगा, लाइक ऐसे। लेकिन हमने ये ध्यान रखना है, करेक्टिव अच्छा वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, जिसका रिप्लाई की उम्मीद है, जैसे ही दोबारा एक ये माइनर एसएनआर टूटा, माइनर एसएनआर टूटने के बाद इधर रिट्रेस करी, रिट्रेस करने के बाद अब फिर बायर ने डोमिनेटिंग कैंडल दी, अब ये हमें कंफर्म करती है कि मार्केट अप जाना चाहती है, हो जाए। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, हाँ जी ठीक है। हाँ जी। तो अब आप करो। अच्छा मैं बताता हूँ, ये बायर ने इधर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया, ठीक है, यहाँ पे इधर आके सेलर ने अपनी एंट्री की यहाँ पे, कहाँ पे, ठीक है। कहाँ इस पे, कैंडल कहाँ ने पे, इस कहाँ पे, कहाँ पे, ये अच्छा ये वाली जो दिखाई दिया बैनर थी, इसमें? हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है, इसके ये इस कैंडल ने वापस मोमेंटम को कंटिन्यू किया, डोमिनेट किया इस कैंडल को, सेलर की कैंडल को, रिट्रेसमेंट को, और रिट्रेसमेंट को, हाँ जी। हाँ जी, इसको इसने ब्रेक किया और यहाँ पे इसको इसने मार्जिन मार्जिन सेट किया इधर, इधर से इसने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, तो रिट्रेस, ये कैंडल सर वो वर्ड नहीं आ रहा इसका यूज करने के लिए, रीटेस्ट खैर करने इस हैं, रीटेस्ट किया इसने, हाँ जी, इसने इसको रीटेस्ट किया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई, यहाँ पे आके सेलर ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी एंट्री दिखाई इस लेवल पे आके, तो यहाँ पे सेलर ने एंट्री दिखाई वापस, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है वो बायर ने बहुत वापस अपनी स्ट्रॉन्ग एंट्री दिखाई यहाँ नहीं नहीं नहीं, पहले ये बताइए, सेलर ने एंट्री दिखाई स्ट्रॉन्ग, तो बायर क्यों आए? पे। बायर है क्योंकि एक मोमेंटम चल रहा था, लेकिन बायर और भी कहीं से आ सकता था, इधर से क्यों आए? क्योंकि ये एक डेंजर जोन है, क्योंकि ये लास्ट बुलिश कैंडल ने यहीं से प्रेशर लिया, मैं आपको बताऊंगा इसकी एक प्रेशर, खुल के बताऊंगा इस ठीक बारे है में, ठीक है, आगे ठीक बताइए। है। लास्ट कैंडल बायर ने यहाँ से प्रेशर लिया था, तो ये डेंजर जोन बन गया था ना, हाँ तो डेंजर यहाँ जोन से से, हाँ डेंजर जोन से, तो यहाँ से कॉन्टिन्यूएशन, बायर ने हाँ जी, हाँ हाँ बताइए, बायर ने वापस यहाँ से प्रेशर लिया और इसको कंटिन्यू करना चाहा, हाँ लेकिन कंटिन्यू, अभी वो हमारे लिए कॉन्टिन्यूशन कैंडल है, सेलर दूर है, तो ये अगर यहाँ पे कोई सेलर का पॉइंट ना हो, तो हमारे लिए हाँ कॉन्टिन्यूशन से, हाँ कंटिन्यू होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ से सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई थी, तो बायर यहाँ से कंटिन्यूएशन नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर, वापस, क्यों नहीं करते, जी, क्यों नहीं क्योंकि करते, यहाँ पे सेलर की मौजूदगी हो चुकी थी, बहुत क्योंकि ज्यादा हो लास्ट चुकी है, कैंडल जो, हाँ जी, लास्ट कैंडल जो थी वो स्ट्रॉन्ग बनी थी, तो उसकी वजह से बायर इसको इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है, तो वापस सेलर एंटर हुए, सेलर ने इसका जो हाई इसका लो था वो ब्रेक कर दिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो नेक्स्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बनी, जो कि जिसने ये जोन तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया जोन, ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लोग इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड ले सकते थे इस लेवल से,
तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट लेवल तक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ जहाँ से मार्केट रिट्रेस हुई थी, यहाँ पे आप आके मार्केट ने इस कैंडल ने रिट्रेस दिखाया थोड़ा, ठीक है, रिजेक्शन, ठीक है। वापस मेजर एसएनआर। वापस मेजर एसएनआर पे वापस बायर की एंट्री हुई है नेक्स्ट कैंडल के अंदर, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट कैंडल जो वापस सेलर आए, लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं अभी आए थे मार्केट में, और ना ही ये लेवल ब्रेक किया था उन्होंने। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट कैंडल जो बनी, वो बायर बहुत स्ट्रांगली मार्केट के अंदर आए रिजेक्शन के साथ, और उसने इस सेलर की हाई का, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो सेलर की जो हाई, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे। ठीक तो है। इस कैंडल ने बायर बहुत स्ट्रांगली एंटर हुए हाँ, कंटिन्यूएशन के लिए। प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट भी किया प्रीवियस प्रीवियस हाई का, हाँ सेलर जी, के इसका सेलर। ब्रेकआउट भी, इसका हाई भी ब्रेकआउट किए, प्रीवियस हाई इसका। ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट लेवल के लिए कंटिन्यू जाएंगे, हाँ, मतलब इम्पल्सिव वेव के साथ अब हम जा सकते हैं। वापस जा सकते हैं ट्रेंड के साथ। हमारा ठीक। ट्रेंड ऊपर का था ना, हाँ, मोमेंट इस हाँ, तरह। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हम नेक्स्ट लेवल तक हम आराम से अपना ट्रेड ले सकते हैं ठीक है, कॉल के लिए। ठीक है, तो जैसे ही इस कैंडल ने डेंजर जोन ब्रेक किया, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो वापस रिट्रेसमेंट हुई, लेकिन बहुत वीक बायर थे। वीक तो सेलर थे। हाँ जी, सॉरी, वीक सेलर थे। तो नेक्स्ट जो कैंडल थी, बायर ने वापस बहुत स्ट्रांगली दोबारा वो मार्केट में आए, और कंटिन्यूएशन के लिए ऊपर चलते गए, सिग्नल सिग्नल दे दिया कि मार्केट अब जाना चाहती है। ऊपर जाना चाह रही। अभी कमी है, लेकिन वो अभी थोड़ा अरे रिपीट भाईजान, करके इतना भी देखूंगा इतना आहिस्ता भी समझ गए ना आहिस्ता। अभी के लिए। स्ट्रक्चर समझना आसान चीज नहीं है। हाँ जी, फॉरेक्स ट्रेडर तो कितने साल लगा देते हैं इन चीजों को समझने के लिए। आप इतना भी समझ गए पहली सेशन में तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। नहीं, इंशाल्लाह आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आपको रिजल्ट दूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। बस जो मेरे प्राइजेक्शन है उस पर ट्रस्ट रखना। मैं जो भी चीज बताता हूँ मैं कभी भी हवा में तीर नहीं चलाता। मेरे पास जब जी नॉलेज होती है ना कि मैं उसी चीज की बात करता हूँ। और मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं वो प्योर जी, प्राइजेक्शन है। प्योर प्राइजेक्शन। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो उस पर हाँ ट्रस्ट जी, रखना हमेशा। क्योंकि मैं क्या बोलूँ यार, मैं भी बहुत भटका हूँ, मैंने बहुतों से उम्मीद लगाई है लेकिन ऐसी नॉलेज नहीं मिलती। तो आपको जी जी। मिल रही है ना, तो आप प्लीज उस पर ट्रस्ट करना। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप पे जतिन भाई पूरा 100% मुझे ट्रस्ट है। ठीक है। तो हाँ जी, अब क्या रह गया मेरे हिसाब से, तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको आज के लिए तो इतना बहुत है। मैं आपको एक हाँ वो जी, बता रहा हूँ, एक सेकंड। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूँ आपको सेव करके, जी ठीक है। ताकि आपको ये रहे कि हाँ जब कभी देखना हो समझना हो तो आप इस चीज को समझ सको। मैं स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ आपके लिए। डेस्कटॉप। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है बेटा, मैंने ये स्क्रीनशॉट वो कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जी मैं आपको अब एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, मैं उस होमवर्क का एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ कि आपने कैसे मेरे को जी इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव कैसे शुरू हुई, मतलब टेबल जैसे बना। आप पकड़ लो, इतने फास्ट हो जाओ कि जी मार्केट में जब इम्पल्सिव टू करेक्ट हो रही है, जी। करेक्टिव टू इम्पल्स हो रही है, आप समझ जाओ हाँ कि अब इम्पल्सिव टू करेक्ट हो रही है, हाँ जी, करेक्ट टू इम्पल्स हो रही है। तो बस एक सेकंड में जो जी
ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? एक हाँ जी आ रही। ठीक है, देखिए जैसे इस भाई ने है ये, आपने बिल्कुल ऐसे मेरे को होमवर्क दिखाना है। कैसे? देखो इन्होंने ये रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यू, रिवर्सल रिट्रेसमेंट देख रहे हो, रिट्रेसमेंट रिवर्सल हाँ जी रिट्रेसमेंट कंटिन्यू, ये देखो सेम वाइट टेबल है, हर जगह इस भाई ने बनाया है। देखो जी जब एक ट्रेंड चल रहा था, एक सेलर के आने के बाद बायर उसको ये ट्रेंड उसको डोमिनेट नहीं कर पाया और सेलर ने यहाँ से कंटिन्यूएशन सिग्नल दे दिया। देखो रिवर्सल ठीक रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब ये बायर देखो, मैंने आपको बोला था ना अच्छी मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। ये देखो एक ब्रेकआउट करने वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ठीक जी है। मार्केट ने जब इसको करेक्टिव वेव ठीक बनाने के लिए आई, ठीक है, अब देखो करेक्टिव वेव तक पहुंचते पहुंचते अब एक चीज देखो, जब सेलर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, मैंने आपको बोला था कभी कभी सिचुएशन होती है सेलर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग होती स्ट्रॉन्गली है। एसएनआर लेवल से, मैंने आपको यही सिचुएशन अभी दिखाई थी, स्ट्रॉन्ग बायर्स की हाँ जी कैंडल आ जाती है। स्ट्रॉन्ग बायर्स के आने के बाद सेलर इस कैंडल को डोमिनेट नहीं कर पाते, ये सेलर इसको डोमिनेट नहीं कर पाते। कौन सी बात है? एसएनआर लेवल से जब सेलर की कैंडल एसएनआर पे पहुंची, लेकिन लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एसएनआर लेवल था, बायर स्ट्रॉन्ग आया, लेकिन सेलर ने हार नहीं मानी। अब बायर की स्ट्रॉन्ग आने के बाद सेलर यहाँ पर अपनी वीकनेस दिखा रहा है, और ये इसने हाँ जी मिड में से इस बायर ने कंटिन्यू, देख रहे हो डाउन ट्रेंड में एक जी हाँ स्ट्रॉन्ग बायर्स के आने के बाद रिट्रेसमेंट और इसकी कंटिन्यूएशन। देखो भाई ने बताया हुआ है कि ये रिवर्सल, ये रिट्रेसमेंट और ये कंटिन्यूएशन, जी देख रहे हो करेक्टिव वेव कब इंपल्सिव, ओहो, करेक्टिव वेव कब इंपल्सिव वेव में कन्वर्ट हुई हमें पता लगा। देखा, एक मिनट में हमने पकड़ जी लिया जी कि एक डाउन ट्रेंड में 3 कैंडल बायर एरिया से बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, जब बायर एरिया से बायर की हाँ स्ट्रॉन्ग जी कैंडल आई, कॉमन से बता के सेलर को नीचे जाना होता है, डोमिनेट करता। ऐसा क्यों हुआ कि बायर के आने के बाद सेलर को डोमिनेट नहीं कर पाया? ठीक है, बायर एक्चुअल यहाँ पे था या यहाँ पे था, लेकिन बायर ने, मैंने क्या बोला था एक दिन आपको, कल की बात है, मैंने आपको बोला था कोई कैंडल अगर डेंजर जोन से ना आके मिड में से आ जाए हाँ जी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ जी ठीक है, ये देखो कैंडल मिड में से आई, न्यू हाई बनाया और इंगल्फ करी, इसका हाँ जी मतलब ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये कंफर्मेशन होगी कंटिन्यूएशन। अब हम इंपल्सिव वेव के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, अब कैंडल ने एसएनआर लेवल का ब्रेकअप किया, एसएनआर लेवल हमारे को ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है और ठीक है ये दिख रहा है, ये मैं 2 एसएनआर, नीचे वाला ठीक। अब ठीक है ये देखो, अब जब मार्केट ने जब इस एसएनआर का ब्रेकआउट किया, अब ट्रेंड चल रहा था, करेक्टिव वेव टू इंपल्स हुआ, हमें पता लग गया हम बायर्स के साथ जाएंगे, अब हम इंपल्सिव वेव के साथ कंटिन्यू जाएंगे। करेक्टिव वेव के साथ जब हम जा रहे थे तो हम तब भी हम जा रहे थे रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यू, अब हमने करेक्टिव वेव तक जाना है। अब करेक्टिव वेव जब खत्म हुई, मैंने बोला क्लोजिंग पॉइंट हमने हमेशा ध्यान रखना है, क्लोजिंग पॉइंट हमने देखा, क्लोजिंग हाँ पॉइंट के बाद दोबारा रिवर्सल, क्लोजिंग पॉइंट से स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, ये मोमेंटम यहाँ श्रिंक हुआ और ये बायर ने अगेन डोमिनेट करा, मतलब रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, ठीक है। कंटिन्यू अब दोबारा जैसे इस ठीक है एसएनआर का 2 एसएनआर, अब हमें नहीं पता, श्योर नहीं है कि मैंने आपको बोला आज ही कि कौन सा एसएनआर अच्छे से वर्क करेगा, जी क्योंकि इस दोनों ही लेवल्स को ब्रेकआउट करने वाली कैंडल देखो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कौन सा लेवल अच्छे से वर्क करेगा कुछ नहीं समझ आ रहा, समझ रहे हैं? कुछ नहीं समझ आ जी रहा, समझ ठीक है। आप देखो अब ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए, ठीक है, जी स्ट्रॉन्ग सेलर्स के आने के बाद जी इस बायर ने कंटिन्यू करने का सिग्नल दिया, ठीक है, बट मेरे हिसाब ठीक है से यहाँ पे एक लेवल है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी रिवर्स करा है, यहाँ पर भी रिवर्स करा है,
इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मार्केट में दिखती मैं जरूर दिखाता है, क्योंकि ऐसी मार्केट में तो मैं आपको हजारों सिग्नल्स दे सकता हूँ, जो कल वाले सेशंस पे भी और जो आज का सेशन भी। अब देखो एक अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग सेलर्स के आने के बाद बायर आया, सेलर ने, देखो मैंने आपको क्या बोला था, सेलर ने अब रिवर्सल रिट्रेसमेंट, अगर ये रिट्रेसमेंट की बायर थी, लेकिन एसएनआर से बायर यहाँ तक आ सकता था, यहाँ तक आ सकता था, ये बायर यहाँ तक आ सकता था, क्योंकि सेलर्स एरिया ये है, ये तो बायर्स एरिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट ये सपोर्ट हुआ करता, लेकिन ये सेलर ने यहाँ से नहीं, मिड में से ही एंट्री ले ली, तभी नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी, देखा आपने क्यों? क्योंकि उसने मिड में से एंट्री ली। जो कैंडल मिड में से एंट्री ले ये नहीं कह रहा इस पे ट्रेड लो, ये तो बहुत रिस्की है, क्योंकि इधर एसएनआर बहुत रिस्की है, मैं नहीं कहूंगा इसके बाद ट्रेड लो, मैं बस दिखा रहा हूँ आपको कि वो चीज वर्क करी, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार वर्क करे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो दोबारा, अब जैसे यहाँ पे करेक्टिव वेव फॉर्म हुई, थोड़ी सी कंसोलिडेटिंग हुई, कंसोलिडेटिंग होने के बाद बायर की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई, उसके बाद सेलर दोबारा उस एसएनआर पे, देखो इस एसएनआर पर श्रिंक हो गया, हो गया, उसके बाद श्रिंक होने के बाद हमारे लिए, क्योंकि बायर के हमने यहाँ से देखा रिवर्सल, ये दोनों रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट एसएनआर पर रुका, एसएनआर पर रुकने के बायर ने कंटिन्यू किया, ठीक है, दोबारा सेलर रिट्रेस किया, दोबारा बायर ने कंटिन्यू किया, लेकिन दोबारा नेक्स्ट, एक सेकंड भाई, कोई बात, दोबारा रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोजिंग दी बायर ने। अब देखो ये बायर ने न्यू हाई तो बनाया, मैं आपको बताऊंगा न्यू हाई न्यू लो के रूल्स क्या होते हैं, ये बताऊंगा, ठीक है, इसने न्यू हाई तो बनाया, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट नहीं था, ठीक है, वापस अंदर क्लोजिंग दी। अब सेलर एरिया से सेलर आया भी, मतलब सेलर एरिया में सेलर के बाद प्रोडक्ट नहीं, बायर्स अब न्यू हाई बना रहा है, अब ये हमारे लिए, ठीक है, ठीक है, आपने क्या करना है, जहां पर टेबल खत्म हो, जहां पे इंपल्सिव खत्म हो और आपने क्या करना है, ऐसे देखो करेक्टिव वेव को रेड लाइन, रेड उससे कैसे, जैसे करेक्टिव वेव है, अप ट्रेंड में सेलर्स के आने के बाद बायर ने रिट्रेस किया, सेलर ने कंटिन्यू किया, ऐसे इस पॉइंट से सेलर की पॉइंट शुरू हुआ, रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यू, यहाँ तक चला, यहाँ तक करेक्टिव वेव चला। अब इंपल्सिव वेव कहाँ से कहाँ तक चला, इस बायर के आने के बाद सेलर श्रिंक किया और बायर ने कंटिन्यू किया, ये हमारे लिए इंपल्सिव वेव, ऐसे। अब करेक्टिव वेव स्ट्रॉन्ग सेलर्स के आने के बाद बायर रिट्रेस किया, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया करेक्टिव वेव, एक पॉइंट भी इधर उधर हुआ तो फिर आपको मुझसे डांट पड़ेगी, ठीक है, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं करना, मतलब मैं ये चाहता हूँ आप मैन्युपुलेट ना होना, सिंपल सोबर तरीके से, भाईजान सच बता रहा हूँ, आपको देख के विश्वास हो रहा होगा कि जब हम स्ट्रक्चर को पहले ऑब्जर्व करें, फिर हम मार्केट की कैंडल पे जाएं, जरूर आपको विनिंग मिलेगी, जरूर, मेरी गारंटी है। मैं देखो, मैं चाहता कैंडलस्टिक रीडिंग कराया, पास से किया, मेरे को क्या है कि नहीं, इतना मत्था मारी में क्यों मार रहा हूँ, क्यों, मुझे पता है मेरे पास आप आए हो, अगर मैंने कैंडलस्टिक रीडिंग और विक रीडिंग सिखाई ना, आप नहीं समझ पाओगे, 10 दिन बाद मेरी बेइज्जती ही कर रहे होगे क्या, नहीं, देखो आपके साथ नहीं, मैं एक जनरल बंदे की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको चीज सिखाऊंगा, लेकिन वो चीज नहीं सिखाऊंगा जो मेरे को पता है मार्केट में जिस तरीके से चलना है, वो चीज नहीं सिखाऊंगा, बस मैं टरका रहा हूँ, अरे ये रही कैंडलस्टिक रीडिंग, ये रही विक रीडिंग, खत्म करो, पास करो। आप मेरे को 10-15 दिन बाद जब आपके लॉसेस तब भी हो रहे होंगे ना, अब कहीं ना कहीं मुझे सोचोगे यार ये क्या बात हुई, मैंने सीखा भी इस बंदे से, मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर रीडिंग पे इतना फोर्स, इतना बोल इसलिए रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रक्चर रीडिंग जिसको आ गई ना, वो खेल जाएगा, उसको जरूरत नहीं है कि किसी चीज की, और वो बस उस चीज पे प्रैक्टिस कर ले, अपना बेस पक्का कर ले, बस देखो फिर चांदी ही चांदी। भाई मैं एक बात बताऊं आपको, हाँ जी ब्रदर, मैंने आपसे अभी तक 2 क्लासेस ली, हाँ, इन 2 क्लासेस में जो आपने मुझे नॉलेज दी है ना, हाँ, मैंने अभी तक कहीं से भी ये चीज मैंने सुनी भी नहीं, हाँ बिल्कुल, और इनको देख के मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मुझे अब लग रहा है
कि मैं इंशाल्लाह इसमें सक्सीड कर जाऊंगा। अब बिल्कुल वो करेंगे, आगे मेरी मेहनत है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। बस प्रैक्टिस में हाथ जिस दिन खुल गया तो मैं प्रॉफिट करूंगा। लेकिन जो बिल्कुल चीज आपने बताई है ना, ये कसम से प्योर चीज है, ये किसी ने कोई नहीं बताता। बिल्कुल, कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है, मुझे हाँ पता है। जी, मेरा हर एक भाई मेरे को यही बोलते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है ना यार, मैं भी आपकी तरह कभी बिगिनर था, मिड था, तो मैं भी भागता था, कोई नॉलेज दे, कई जगह भटका, सब लात मार देते हैं भाई, सच बता रहा हूँ। जी सब बोलते हैं ऐसे भाई ही। पैसा दोगे तो सिखाएंगे, वरना नहीं। देखो वो तो नहीं, फिर ठीक है, लेकिन भी नहीं मैं सिखाते। पैसा दे रहा हूँ, कम से कम सिखाओ तो सही। मैं देता हूँ पैसा, मेरे को कॉन्फिडेंस तो दो, लेकिन कोई हाँ जी, कॉन्फिडेंस नहीं। वही 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 बेहुदा बातें, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, एसएनआर्स है, फिबोनाचीज है, 9 रिवर्सल कैंडल्स है, पैटर्न्स है, बस यही बेखामती की बातें। ये भाई ये तो मुझे भी पता है। मैं हाँ $50, जी, $100, $200 जितना भी आपका चार्ज है, मैं आपको दे रहा हूँ, इन चीजों के लिए दे रहा हूँ, जी जी इन चीजों के लिए दे रहा हूँ। सही, क्या कर रहे हो ये? मतलब दे रहे हो तो ऐसी नॉलेज लो कि दिल से दुआ निकले। जी सही बात है। ऐसा नहीं कि यार एंड में मैं गालियां दे रहा हूँ, यार ये मैंने क्या कर दिया मैंने, यार इससे अच्छा तो मैं इन्वेस्ट कर लेता, इससे अच्छा तो खुद से प्रैक्टिस कर लेता, ये जी सही बात, ठीक है ना। आपको आगे तो जी और कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है, आप जी आप चाहे 2 दिन लो, 3 दिन लो, 1 दिन लो, मेरे को, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे से आप कल सेशन लो, क्योंकि मैं जब भी बड़ा टेबल जिस भाई को बता देता हूँ ना, मैं उसको 2 से 3 मैं डाउट क्रिएट करने के लिए देता हूँ कि आप डाउट क्रिएट करो। भागना जी नहीं है, भागना नहीं है ना, जी मैं कहीं भागे जा रहा हूँ ना आप। मेरे को ये जी चाहिए कि आपके डाउट्स देखने में और मार्केट में बैठ के एनालाइज करने में फर्क है, जी हाँ, ठीक है ना। और कोई ट्रेडर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप डाउट क्रिएट करके मेरे पास लाओ, ये भी मैं बता रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। मैं आपको खुद से बोल रहा जी हूँ डाउट क्रिएट करो, लाओ, क्यों? क्योंकि मैं आपको दिल से प्रो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और बीच जी के अगर बेस आपका अगर कच्चा होगा, तो आगे जाके आपके डाउट क्रिएट होंगे, तब मेरा सेशन खत्म हो चुका होगा, फिर आप मुझे बोलोगे अरे यार मैं अब तो सेशन खत्म हो गया, अब इस टीचर से मैं दोबारा कुछ डाउट पूछूं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डाउट हैंड टू हैंड करो, क्रिएट करो, मुझसे जी पूछो, ठीक है। ठीक है, ठीक, अच्छा, ये टेबल पे आपने ऐसे ही वो करना है, ऐसे ही, ठीक है। अब ठीक, करेक्टिव वेव कहाँ ठीक, से शुरू हुई है? देखो ये करेक्टिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। अब दोबारा देखो, डाउन ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग बायर आए, स्ट्रॉन्ग बायर के आने के बाद सेलर आए, लेकिन सेलर के आने के बाद बायर ने मिड में से उसको डोमिनेट करने की कोशिश करी। इसका मतलब ये हमारा हो गया इम्पल्सिव वेव। इम्पल्स, टेबल कहाँ है? अगर आप और अच्छे से मेरे को कुछ करके दिखाना चाहते हो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए जी करके दिखाना चाहते हो, तो जी जैसे इस भाई ने करके दिखाया ना, चाहे 3 वर्ड लिख दो, रिव, हाँ जी रिट और कॉन्टिन्यूशन, CON, चाहे ऐसे, लेकिन कैंडल भी मुझे फॉलो करके दिखा दो, जैसे ये करके दिखा। मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जी ये शेयर ठीक है, कर देता हूँ। अरे भाईजान आपको तो फिर नॉलेज है काफी, आप तो फिर मार्केट में कहीं जी बैठे हो। आपको मैंने अबेंजर सर के जो लाइव सेशन है 1-1.5 घंटे का, उसके अंदर भी मैंने आपको देखा, नुमान भाई थे, उसके अंदर मैंने हाँ स्क्रीनशॉट भी जी, खींचा था, ठीक है। आप वो ले ठीक रहे है, थे। जब आपने इतना ज्यादा प्रैक्टिस करी है, नॉलेज ले ली है, तो आपके लिए तो फिर इजी है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे भाई आए हैं कि 6 महीने हाँ 7 जी, महीने में तो कुछ भी नहीं आता मेरे भाई, आपको भी पता है। बाइनरी ट्रेडिंग जी में जी 6 बिल्कुल, महीने में कुछ नहीं सीखता बंदा, है कि कुछ नहीं नहीं? सीख रहे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो इतना टाइम दे के बैठे हो, आपके लिए तो कुछ नहीं है, सच बता रहा हाँ हूँ, जी, ठीक है ना। बिल्कुल, बस हमारे पास मेन वो होता है, हमें नॉलेज मिले, रियल मिले, बस हमें वो बंदा चाहिए जो हमें नॉलेज दे दे जी और रियल दे दे। अब रियल आपके दे पास वो सही, भी है, अब आप तो इजीली कर जाओगे, आपको क्या डरने की इंश जरूरत है, ठीक है ना, नहीं इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह, ना। आप बस ऐसे हाँ कैंडल पे जी, ये लाइन खींचो, बिल्कुल ऐसे, मैं ऐसे शेयर करूंगा, लेकिन ये बॉक्स भी बना होना चाहिए, और करेक्टिव वेव रेड लाइन से, इम्पल्सिव वेव ग्रीन लाइन से, प्रॉपर। चाहे एक चार्ट ठीक, पे 2 घंटे लगाओ, मुझे नहीं पता, मुझे होमवर्क चाहिए और एक्यूरेट ठीक, चाहिए, चाहे 2 पोस्ट दो, लेकिन 2 पोस्ट ठीक, ऐसे होने चाहिए मेरा दिल खुश हो जाए, जो मैंने इतना बोला वो सफल हुआ, जी ठीक है, ठीक है ना ब्रदर। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। मैं आपके मैं साथ, मुझे आप ना दो चार ये तस्वीरें हैं ना जो मैं ये अभी शेयर कर अभी दें। अभी लो, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। सिलेक्ट मैसेज, ये हो गया, नहीं नहीं ये यार हो गया, ये हो यार गया, रुक जाओ ये हो गया,
ये हो गया, ये हो बस गया, बटन। सारे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉरवर्ड, कोई ना चले जाए नहीं लो भाईजान मैंने आपको शेयर किया। ओके मेरा फोन में थैंक यू जतिन भाई, ओके, थैंक यू। बाकी इसी हाँ जी, तरीके से ठीक है। आपने फॉलो करना है सब कुछ, और मेरे से फिर आप हम्म। कांटेक्ट करना। ओके चलें, ठीक है। ओके Thank ब्रदर, आज के लिए इतना काफी है। मैं ये Okay. क्लियर हो जाता है तो फिर मैं आपको ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। ओके ब्रदर, चलें, ठीक है, थैंक यू। ओके।